मशहूर लेखिका, बुकर प्राइज विनर अरुंधति रॉय आजकल अमेरिका में, वहां कई विश्वविद्यालयों में लेक्चर दे रही हैं। इसी 19 अप्रैल को उन्होंने टेक्सास में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक महत्वपूर्ण लेक्चर दिया है जो अंग्रेजी में द वायर में और हिंदी में जन चौक पर छपा है। यह इनका लेक्चर रूस यूक्रेन पर रूस के हमले और भारत में जो सामाजिक राजनीतिक हालात हैं उस पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पूरा वीडियो सुनिएगा और शेयर करते रहिएगा। जन चौक में ये जो पूरा भाषण छपा है उसका टाइटल है लपट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है अरुंधति। और वो जो भाषण दे रही हैं उसके प्रमुख अंश आपको मैं सुना रहा हूं, पूरा सुनिए और शेयर करते रहिए। वो शुरुआत करती हैं रूसी हमले की और कहती हैं, मैं रूसी हमले की साफ शब्दों में निंदा करती हूं और यूक्रेनी आवाम के साहसिक प्रतिरोध की तारीफ करती हूं। मैं उन असहमत रूसी लोगों के साहस की तारीफ भी करती हूं जिनके लिए उन्होंने भारी कीमत चुकाई है। ऐसा कहते हुए मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के दो मुंहेपन का गहरा दर्द भरा एहसास भी है, जिन्होंने साथ मिलकर दुनिया के दूसरे मुल्कों पर ऐसी ही जंग छेड़ी है। साथ मिलकर इन्होंने परमाणु होड़ का नेतृत्व किया है और इतने हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया है जो हमारी पृथ्वी को कई बार तबाह कर सकते हैं। कैसी विडंबना है कि सिर्फ इस वजह से कि उनके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं, अब वे एक ऐसे मुल्क को तबाह होते हुए देखने को मजबूर हैं जिसे वे अपना साथी मानते हैं। एक मुल्क जिसके आवाम और जमीन को, जिसके पूरे वजूद को साम्राज्यवादी ताकतों ने अपनी जंगी खेलों और प्रभुत्व की अपनी अंतहीन लालसा के चलते खतरे में डाल दिया है। सो ये लेक्चर का इंट्रोडक्टरी रिमार्क है और अमेरिका और यूरोप पे भी एक तरह से एक इंटेलेक्चुअल अटैक है कि कैसे उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कैसे पूरे दुनिया के मुल्क को जंग में धकेल रहे हैं। अब पुनः वो भारत पर अब लौटती हैं। मैं सबसे गुजारिश करती हूं कि हम प्रोफेसर GN साई बाबा को याद करें, उन विद्वानों, एक्टिविस्टों, गायकों, वकीलों को याद करें जिन्हें भीमा कोरेगांव 16 के नाम से जाना जाता है। CAA का विरोध करने वाले जेल में बंद एक्टिविस्टों को याद करें और खुर्रम परवेज को याद करें जिन्हें कश्मीर में 5 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया गया। मैं जितने असाधारण लोगों को जानती हूं, खुर्रम उनमें से एक। वे और जिस संगठन के लिए वे काम करते हैं, जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी, वह संगठन टॉर्चर किए गए लोगों, गुमशुदा किए जाने वाले लोगों और कश्मीर के लोगों की मौतों की दास्तानों को बड़े सलीके से दर्ज करते हैं। इसलिए आज मैं जो कहने वाली हूं वह इन सब लोगों को समर्पित है। आगे, भारत में असहमति को जुर्म बना दिया गया है। अभी हाल तक असहमति रखने वालों को राष्ट्र विरोधी कहा जाता था, अब उन्हें खुलेआम बौद्धिक आतंकवादी कहा जाने लगा है। UAPA को मौजूदा सरकार ने संशोधित कर दिया है। इस अधिनियम के तहत लोगों को वर्षों तक बिना किसी सुनवाई के जेल में रखा जा रहा है। हम सभी को माओवादी कहा जाता है। रोजमर्रा की जुबान में हमें अर्बन नक्सल या जिहादी कहा जाता है और हम सभी उनके निशाने पर हैं। भीड़ या परेशान करने वाला कानूनी फंदा कभी भी हिसाब लेने आ सकते हैं। नई दिल्ली से रवाना हुए मुझे अभी बस कुछ दिन ही हुए हैं। इन कुछ दिनों में ही वहां होने वाली घटनाओं की रफ्तार ने यह साफ कर दिया है कि हमने किसी किस्म की एक दहलीज पार कर ली है। हम उन किनारों पर अब लौट नहीं सकते जिन्हें हम कभी पहचानते थे और अपना मानते थे। मार्च 2022 में बीजेपी ने भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व दूसरा कार्यकाल जीत लिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव को अक्सर आम चुनावों का सेमीफाइनल कहा जाता है।
यह जनरल इलेक्शन मई 2024 में होने की उम्मीद है। इस चुनाव अभियानों में भगवाधारी योगी ने मुसलमानों के खुलेआम जनसंहार का और उनके सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया। आगे बोलती हैं कि चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद बहुत दिन नहीं बीते थे जब हिंदुओं ने रामनवमी का त्योहार मनाया, जो इस साल रमजान के साथ आता है। रामनवमी मनाने के लिए हिंदू भीड़ ने तलवारों और डंडों से लैस होकर 11 शहरों में बलवा किया। स्वामियों और भाजपा कार्यकर्ताओं की रहनुमाई में वे मुसलमान बस्तियों में घुसे, मस्जिदों के बाहर दोहरे मतलब वाले नारे लगाए, अश्लील गाली गलौज की, मुसलमान औरतों के बलात्कार करने और उन्हें प्रेग्नेंट बनाने और मुसलमान मर्दों के नरसंहार का खुला आह्वान किया। मुसलमानों के तरफ से किसी भी तरह का जवाब आया तो उसके नतीजे में उनके घरों या उनके दुकानों को सरकार ने ढा दिया या भीड़ ने जला दिया। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनमें से करीब करीब सभी मुसलमान हैं और उन पर साजिश करने, दंगा फैलाने के आरोप हैं। जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें से एक रामनवमी से काफी पहले से ही जेल में है। एक दूसरे इंसान वसीम शेख पर एक हिंदू जुलूस पर पत्थर फेंकने के आरोप है, जबकि ये विकलांग है, उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं। सरकार द्वारा उनके घर और दुकानें तोड़ दी गई। कुछ शहरों में पागल टीवी एंकरों ने बुलडोजरों पर सवारी की। इस बीच भाजपा नेताओं ने 2020 में दिल्ली कत्लेआम के ठीक पहले हिंदू दंगाइयों को भड़काया था। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर भड़काऊ बातें मुस्कुराते हुए कही जाए तब कोई अपराध नहीं बनता। उनमें से कुछ नेता अब दूसरे शहरों में हैं और ऐसी ही हिंसा को उकसावा दे रहे हैं, जबकि नौजवान मुसलमान स्कॉलर उमर खालिद जेल में है। सीए विरोधी आंदोलन के दौरान भाईचारे, प्यार, अहिंसा, भारतीय संविधान की हिमायत में दिया गया उनका भाषण पुलिस के आरोप पत्र के मुताबिक साजिश को छुपाने की एक ओट है, जिसके तहत 2020 के दिल्ली कत्लेआम को अंजाम दिया गया था। जाहिर होता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के आधिकारिक दौरे पर थे तो देश का भला सा नाम बदनाम करने के लिए मुसलमानों ने खुद अपने खिलाफ दंगा करने और अपना कत्लेआम कराने की साजिश रची थी। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी प्रेरणादायक छवि रखते हैं, जिनके सियासी करियर में 2002 में एक उछाल आया जब गुजरात में मुसलमान विरोधी कत्लेआम हुए। उन दिनों वे सीएम थे वहां। वे अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन उससे भी अधिक वे इशारों में अपनी बातें पहुंचा देते हैं। वे उस भीड़ और उस स्वामियों के मसीहा हैं जो व्हाट्सएप द्वारा पहुंचाए जा रहे जाली इतिहास की खुराक पर पलते हैं। वे खुद मुसलमानों द्वारा ऐतिहासिक उत्पीड़न और कत्लेआम का पीड़ित बताते हैं खुद को, जिसका बदला लेना अब जरूरी हो गया है। मिथक और इतिहास का यह टकराव है। मिथक को राज्य की मशीनरी, कॉरपोरेट की दौलत और 24 घंटे चलने वाले अनगिनत टीवी न्यूज चैनलों का समर्थन हासिल है। इसकी पहुंच और ताकत अपार है। दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है। हमने यह पहले भी देखा है और हम जानते हैं कि जब बहस और तर्क खत्म हो जाते हैं तब तबाही लाने वाली एक जंग शुरू होती है। आगे कहती हैं कि एक समुदाय के रूप में मुसलमानों को तंग घरों में बंद किया जा रहा है, उनको अलग थलग किया जा रहा है, उनका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। मुसलमानों पर लगातार किस्म किस्म के जिहाद करने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लव जिहाद, कोरोना जिहाद, जॉब जिहाद, फूड जिहाद, ड्रेस जिहाद, थॉट जिहाद, लाफ्टर जिहाद की तो बात ही क्या किया जाए। एक नौजवान मुसलमान कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने एक ऐसे चुटकुले के लिए महीनों जेल में गुजारे जो उन्होंने कभी सुनाया ही नहीं था, लेकिन उन पर आरोप था कि वह चुटकुला सुनाने की योजना बना रहे थे। कोई आगे कह रही हैं कि कोई भी बहस, एक छोटा सा गलत कदम भी एक मुसलमान को भीड़ के हाथों पिटकर मारे जाने
की वजह बन सकता है और कातिलों को फूल मालाओं से, पुरस्कारों से लादा जा सकता है और उसके लिए एक होनहार, एक अच्छा पॉलिटिकल फ्यूचर भी बनाया जा सकता है। हालात ऐसे हैं कि हम में से सबसे मंजे हुए अनुभवी लोग भी एक दूसरे से फुसफुसाकर पूछते हुए मिलते हैं, क्या वे लोग अभी सिर्फ पैंतरे दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया गया है? यह संगठित तौर पर हो रहा है या बेकाबू हो चुके हैं? इस तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं। आगे कहती हैं कि एक मुल्क के रूप में, एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत का वजूद सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक करार की शक्ल में है। यह करार अनगिनत धर्मों, भाषाओं, जातियों, एथनिक समूहों, उपराष्ट्रीयताओं के बीच में है, जो कानूनी तौर पर एक संविधान द्वारा एक साथ लाए गए हैं। किसी न किसी रूप में हर एक भारतीय नागरिक एक अल्पसंख्यक समूह का हिस्सा है। भारत मुल्क अपने अल्पसंख्यकों के बीच एक सामाजिक करारनामा है। एक राजनीति बहुसंख्यक बनाने की प्रक्रिया में उस सामाजिक करारनामे को तबाह किया जा रहा है और यह नकली तौर पर रची गई कोट अनकोट सताई हिंदू बहुसंख्या के हाथों किया जा रहा है, जिसको यह यकीन करना सिखाया जा रहा है कि सिर्फ वही है जो एक अखंड हिंदू राष्ट्र के हकदार हैं, आदि पुरुष हैं, अर्थात भारत को तबाह किया जा रहा है। हमारे इतिहास आपस में एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे से उलझते हैं और एक दूसरे का विस्तार करते हैं। एक साथ मिलकर वे हमें वह बनाते हैं जो आज हम हैं। जाति, वर्ग, धर्म, जेंडर, एथनिसिटी की ऊंच नीच की व्यापक संरचनाओं के साथ साथ हमारा समाज बहुत बारीक स्तर पर भी ऊंच नीच में बटा हुआ है। हमारे यहाँ सूक्ष्म उपनिवेशवाद, सूक्ष्म उत्पीड़न, एक दूसरे पर सूक्ष्म निर्भरता पाई जाती है। इस रंगीन बुनावट के एक एक धागे में लंबी दास्तानें पिरोई हुई हैं, जो बारीक समझदारी, अध्ययन, बहस, दलील और सोचने विचारने की मांग करती है। लेकिन इस बुनाई में से एक अकेले धागे को अलग कर देना और उसका उपयोग करना सामूहिक बलात्कार का आह्वान करने के लिए या नस्ली सफाई, जेनोसाइड के लिए, क्या यह एक ऐसी चीज है जिसकी इजाजत दी जा सकती है? सवाल आगे कह रहे हैं कि जब भारतीय उपमहाद्वीप का बंटवारा हुआ था और सैकड़ों आजाद रजवाड़े सियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिला दिया गया, जिनमें से कुछ के साथ जबरदस्ती की गई, तब लाखों, जिनमें हिंदू, मुसलमान, सिख शामिल हैं, एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। करोड़ों लोग विस्थापित हुए थे। ऐसे में किसी भी एक शख्स या समुदाय की तबाही और बदकिस्मती की अकेली कहानी, वह चाहे कितनी भी सच्ची क्यों न हो, तब झूठी हो जाएगी जब इसे इस तरह सुनाया जाए कि वह दूसरी कहानियों को मिटाने लगे। यह एक खतरनाक झूठ होगा, एक उलझे हुए इतिहास को सपाट बनाने की, उसकी बारीकियों को उससे छीन लेने की, उसे एक इतिहास की तरह इस्तेमाल करने के गंभीर नतीजे होंगे। उपमहाद्वीप में रहने वाले हम सभी लोगों के सामने यह चुनने का रास्ता है कि या तो हम इंसाफ की एक साझी सोच की दिशा में काम करें, उस दर्द और नफरत को दूर करने की दिशा में काम करें जो हमारी सारी सामूहिक यादों को कुतर कर खत्म कर रही है, या फिर इन हालात को और बिगाड़ दें। भारत के प्रधानमंत्री ने, उनकी राजनीतिक पार्टी ने, उसके मातृ संगठन और फांसीवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जिसके वे खुद सदस्य हैं, हालत को और बिगाड़ते जाने का रास्ता चुना है। वे हमारे खून में सनी हुई धरती की गहराइयों के भीतर से बहुत मनहूस चीजों को खोद कर निकाल रहे हैं। उन्होंने जो आग लगाई है उसकी लपटें काबू में नहीं रहने वाली है। मुमकिन है वह इस देश को ही जला डाले, और ये लपटें उठने भी लगी हैं। भारत और कश्मीर के मुसलमानों के अलावा ईसाई भी उनके हमलों के निशाने पर हैं। अकेले इस साल चर्चों पर सैकड़ों हमले हुए हैं। ईसा मसीह की प्रतिमाओं को अपमानित किया गया है। पादरियों और ननों पर हिंसक हमले हुए हैं। हम अकेले हैं, कोई भी मदद नहीं आने वाली है। यमन में, श्रीलंका में,
रवांडा में कोई मदद नहीं आई, फिर भारत में हमें एक अलग उम्मीद क्यों रखनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ मुनाफा, ताकत, नस्ल, वर्ग और अर्थव्यवस्था और सत्ता की राजनीति ही तय करती है कि नैतिकता का ऊंट किस करवट बैठेगा। बाकी सारी चीजें पैतरेबाजी हैं, दिखावेबाजी है। भारत पर ऐसे आदमियों की हुकूमत है जो दिन दहाड़े हजारों मुसलमानों के सामूहिक कत्लेआम, साजिश करके किए गए फर्जी हमलों के एक सिलसिले और अपनी हत्या की काल्पनिक साजिशों के से भड़काए गए उन्माद जैसी घटनाओं पर सवार होकर सत्ता में आए हैं। निश्चित रूप से हर जाति और धर्म से जुड़ा आम आवाम इस नफरत का विरोध कर रहा है। इसका विरोध करने वालों में मुस्लिम विरोधी सीएए के खिलाफ उठ खड़े होने वाले लोग हैं, पिछले साल ऐतिहासिक किसान आंदोलन में शामिल होने वाले लोग हैं और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के वे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जिन्होंने भाजपा को कांटे की टक्कर दी है और उसे हराया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जो कुछ भी हो रहा है उससे भारतीयों की बहुसंख्या, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस, वो उन्हें स्वीकार नहीं करती। आगे अब कांग्रेस पे आ रही है रणनीति कहती हैं कि हमारी जो अकेली राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके सामने जब कोई नैतिक पक्ष लेने का मौका आता है तो उसके पास दिखाने के लिए सिर्फ कमजोरी और नाकाबिलियत होती है। वो सार्वजनिक भाषणों में मुसलमान शब्द भी नहीं बोल पाती। मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा असल में विपक्ष के बिना एक सरकार का आह्वान है। हम इसे चाहें जो कहें, लेकिन इसको लोकतंत्र तो नहीं कहा जा सकता। भारत में भले ही एक चुनावी लोकतंत्र के सारे तामझाम की नुमाइश जारी है, जहां एक संविधान है जो हमें एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र कहता है, जहां मुक्त और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जहां एक संसद है जिसे लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई पार्टी और विपक्ष चलाते हैं, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक आजाद मीडिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि राज्य मशीनरी पर अगर देश के सबसे बड़े ताकतवर संगठन आरएसएस का पूरा कब्जा चाहे न हो, उसका उस पर गहरा प्रभाव और दबदबा जरूर है। 1925 में स्थापित आरएसएस लंबे समय से अभियान चला रहा है कि संविधान को हटा दिया जाए और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। आरएसएस के चिंतकों ने खुलेआम हिटलर की तारीफ की और भारत के मुसलमानों को जर्मनी के यहूदियों से के बराबर बताया है। आखिरकार आर्य श्रेष्ठता का विचार उस ब्राह्मणवाद का आधार है जिसके तहत कुछ इंसान दैवीय और देवतुल्य होते हैं, जबकि बाकी कमतर, प्रदूषित और अछूत होते हैं। यह ब्राह्मणवाद आज भी हिंदू समाज को संचालित करने वाला सिद्धांत है। त्रासदी यह है कि इसके सबसे अधिक उत्पीड़ित वर्गों में से भी कई लोग आरएसएस के उद्देश्यों के साथ खड़े हो गए, जो उनके प्रचार की सुनामी में बहकर खुद ही अपनी अधीनता के लिए वोट दे रहे हैं। 2025 में आरएसएस अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा। 100 वर्ष के इसके कट्टर समर्पण ने उसे एक राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र बना दिया है। ऐतिहासिक रूप से आरएसएस की पर पश्चिमी तटीय भारत के ब्राह्मणों की छोटी सी मंडली का नियंत्रण रहा है। आज इसके 1.5 करोड़ सदस्य हैं, जिसमें मोदी हैं, उनके कैबिनेट के अनेक मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं। अब यह एक समानांतर ब्रह्मांड है जिसके 10 हजार प्राथमिक स्कूल हैं, अपने किसान, मजदूर, छात्र संगठन हैं, इसका अपना प्रकाशन संस्थान है। एक संगठन जंगल में रहने वाले आदिवासियों के बीच काम करता है, जो उन्हें कोट अनकोट शुद्ध बनाने और हिंदू धर्म में उनकी वापसी के लिए काम करता है। महिलाओं के अनेक संगठन हैं। लाखों लोगों वाला एक हथियारबंद दस्ता है जो मुसोलिनी के ब्लैक शर्ट से प्रेरित है, और ढेर सारे ऐसे हिंदू राष्ट्रवादी संगठन हैं जिनकी उग्र हिंसा कल्पना से परे है और जो शेल कंपनियों की भूमिका निभाते हैं और ऊपर बैठे लोगों के लिए हम मुमकिन बनाते हैं कि वे जमीन पर होने वाली हिंसा के बारे में कभी भी जिम्मेदारी या जानकारी से इनकार कर सकें। भारत में रोजगार खत्म होते जा रहे हैं
और यह आर्थिक अव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। भाजपा उतनी ही सधी रफ्तार से अमीर होती गई और अब यह दुनिया की सबसे दौलतमंद राजनीतिक पार्टी है, जिसमें इसकी मदद हाल ही में लागू की गई बेनामी चुनावी बॉन्डों की एक व्यवस्था ने की है, जो खुफिया कॉरपोरेट फंडिंग की एक व्यवस्था है। भाजपा को कॉरपोरेट कंपनियों के धन से चलने वाले कई सौ टीवी न्यूज चैनलों का समर्थन है, जो करीब करीब हर भारतीय भाषाओं में चलते हैं और जिन्हें सोशल मीडिया ट्रोलों की एक फौज घर घर पहुंचाती है, जिन्हें झूठ फैलाने में महारत हासिल है। जब यह सब हो रहा है, भाजपा अभी भी आरएसएस का एक महज मुखौटा बनी हुई है, लेकिन अब राष्ट्र के भीतर चलने वाले यह राष्ट्र पर्दे के पीछे से निकलने और दुनिया के मंच पर अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहा है। विदेशी राजदूत अभी से आरएसएस के मुख्यालय में हाजिरी लगाकर अपनी काबिलियत जताने लगे और सलामी देने लगे। अपने को मंजूरी दिलाने की इस बेतहाशा कोशिश में संयुक्त राज्य में विश्वविद्यालयों के कैंपस नए जंगी मैदान बने हैं। खतरा यह है कि हमले का नेतृत्व करने वाले लोग यह यकीन करते हैं कि जिसे ईमानदारी से नहीं जीता जा सकता, उसे बेलगाम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था से खरीद लिया जाए। आरएसएस 25 का शताब्दी वर्षगांठ भारत के इतिहास का एक अहम पड़ाव होगा। उसके पहले 24 में आम चुनाव होंगे और इसको ध्यान में रखें तो शायद हम हिंसक गतिविधियों के एकाएक तेज हो जाने की वजहों को समझ सकते हैं। इस सब के दौरान मसीहा मोदी हर जगह मौजूद हैं। उनका चेहरा हमारे कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स पर है और आटे और नमक की थैलियों पर है, जिन्हें हाल में बेरोजगार हुए लाखों लोगों को रोजगार की जगह बांटा गया। लोग शुक्रगुजार कैसे नहीं होंगे? कैसे जिन लोगों ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान सामूहिक चिताएं देखी, मिट्टी खोदकर लाशों को दफनाए जाते देखा, जिन्होंने पवित्र गंगा को बहती हुई लाशों से भरे देखा, जिसके किनारों पर गड़ी हुई लाशों की कतारें देखी, कैसे वे लोग उसमें यकीन नहीं करें जो यकीन करने को उनसे कहा जा रहा है कि अगर मोदी नहीं होते तो हालत और भी बुरे होते। आगे कहती हैं कि अगर आरएसएस इस लड़ाई को जीत लेता है तो इसकी जीत खुद उसके लिए भी तबाही होगी, क्योंकि तब भारत का वजूद खत्म हो जाएगा। जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसकी लहर को अब चुनाव नहीं मोड़ सकेंगे। उसके लिए काफी देर हो चुकी है। यह लड़ाई हम में से हर एक को लड़नी होगी। लपट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये सारांश है अरुंधति रॉय के भाषण का, और पूरा वीडियो देखिए और शेयर करिए। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही गंभीर उन्होंने विश्लेषण किया है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय हिंद।